अपना आज जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, कार्योमेट्री की जो आज वर्कशॉप चल रही है हमारी, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसको स्टार्ट करने का टाइम आ गया है क्योंकि वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो आज इसमें जो सीखा जाएगा, अब तक आपने सिर्फ देखा होगा, तो आज आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी इस चीज की क्लास जो होती है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसके प्रॉपर एडमिशन पे एक प्रॉपर क्लासेस चलती है, वहाँ जाके सीखने को मिलता है लोगों को। और ये आपकी खुशनसीबी है कि आप लोग यहाँ आराम से सीख रहे हैं, आपको किसी एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी चीज की नहीं, वो आपको एक सीखने के लिए मिल रहा है। दूसरी, जहन में आपने कहीं ना कहीं होगा कि 4-5 लोग ही हैं, अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। ये आज हमारा फर्स्ट सेशन है। बहुत जल्द हमारा राजघाट में जो रजीज साहब ने बताया था हमें कि राजघाट में एक ग्रुप का प्रोग्राम करेंगे, उसमें भी हम इस चीज को लेकर चलेंगे। इसी के ऊपर एक वर्कशॉप रखेंगे 1 डे वाला। ये तो 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद जो वहाँ हम रखेंगे राजघाट के अंदर, राजघाट के अपने आप में नाम है, उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर रखा जाएगा प्रोग्राम और वो 1 डे का होगा पूरा। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, और आगे भी आप सभी अपने डॉक्टर्स को या साथियों को बता देना कि जो टाइम होता है ना, वो प्रॉपर टाइम होना चाहिए। 1 बजे का टाइम देने के बाद यहाँ डॉक्टर्स जो है 2 बजे तक 2:30 बजे तक पहुंच रहे थे, ऐसा नहीं हो। क्योंकि ये जो हम लोग हैं, आप हैं, या कोई भी जो हमारे बीच आ रहे हैं चीफ गेस्ट, वो भी वक्त निकाल के आते हैं अपना, फ्री नहीं बैठे होते वो भी घर पे। बहुत कीमती वक्त है किसी का, आप लोगों के इतने कीमती वक्त है, तो सोचो जो सोशल है, जो इतना काम कर रहे हैं, उनका वक्त कितना कीमती हो, वो वक्त निकाल के यहाँ आ रहे हैं। अब डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी जो है रिसोर्स पर्सन हमारे, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी श्री राम सिंह हॉस्पिटल के, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पे भी है। ऐसा नहीं बिल्कुल फ्री है क्योंकि संडे है, आज कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है आज अपना टाइम लेकर बात कर लेंगे, तो टाइम पर बात करने कोई नहीं आ रहा है, तो अपना सब कीमती वक्त देने आ रहे हैं। चलिए इसी कीमती वक्त में हम लेते हैं, और मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी को कि वो आए, और जो आज हम सीखने के लिए आए हैं, जो आज हम पढ़ना चाहते हैं, आज जो हम समझना चाहते हैं, वो हमें समझाएं। सर प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू डॉक्टर सलीम। आज हमारे बीच में जो डॉक्टर सलीम है, डॉक्टर सिंह मेडिकल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी हमको इनवाइट किए हैं, और बेसिकली जो है ये वर्कशॉप रखा गया है, ये वही रखे, और उनके साथ एसोसिएट है डॉक्टर आसिफ हुसैन, जो ऑर्गेनाइज किए हैं इस वर्कशॉप को। तो आई होप आप लोग सब लोग खाना खा लिए हैं और तंदुरुस्त फील कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा। आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा वो हमको थोड़ा सा डैशबोर्ड पर चाहिए, और मैं थोड़ा सा रूबरू होऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। पहले थोड़ा सा टीचिंग सेशन करेंगे, पहले आपके बारे में जानेंगे, आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट हैं, कहाँ पे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, और ये व्हाट्सएप रखने का मकसद क्या है, ये सब सारी चीज़ें जब मैं अपना बात करूँगा। थैंक यू। डॉक्टर आप कौन है? आप किसी खड़े थे मेरे बस, आप कहाँ पे डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा, ड्राई लेवलिंग का आप करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ओके, ठीक, बैठिए। डॉक्टर मोहम्मद आबिद, डॉक्टर मोहम्मद आबिद, आपका क्या उस आप भी मुस्तफा बाबू क्या करते हैं? जनरल का डॉक्टर युगेश बोले, आप कहाँ पे? मुस्तफा बाबू। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। डॉक्टर दानिश, आप भी डॉक्टर दानिश हैं? जैसे आप जानते हैं एनाटॉमी तो जानते होंगे, एनाटॉमी पढ़े होंगे। अभी मैं सबकी क्लास लगाऊंगा, एनाटॉमी कैसे
डरिए नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए एनाटॉमी का मैं नाम इसलिए लिया हूँ, मैं अपने बारे में 2 शब्द ये बताना चाहता हूँ। मैं श्री राम सिंह हॉस्पिटल में एचओडी हूँ EMR डिपार्टमेंट में, और सिंस 21 ईयर्स 21 साल। फिजियोथेरापी में मोस्टली डॉक्टर्स तब बनते हैं जब बैचलर कर लेते हैं, PPT करते हैं, राइट? तो मैंने PPT करी, फिर MPT करी ऑर्थोपेडिक्स में, फिर मैंने PhD करी। आई एम PhD इन फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट। ओके, ताली बजा सकते हैं। और मैंने PG 4 सब्जेक्ट में किया है, उसके बाद मैंने PhD किया। पहले मैं जूलॉजी में PhD किया, फिर एक्यूप्रेशर में PhD किया, ठीक है? उसके बाद कायरोप्रैक्टिक में भी मैंने PhD किया, MD। और उसके बाद एक कौन सा प्रोग्राम था? नहीं, DMIS ग्रेजुएशन हो गया, वो डिप्लोमा हो गया, कायरो हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, जूलॉजी हो गया, CPMRT हो गया, नहीं एक और है, 3-4 है। देखिए आप PhD कर लो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो आप यहाँ बैठे हो ना, अभी हम आधे 1 घंटे के अंदर में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, जो शायद आप 1 डे के कोर्स में नहीं सीखेंगे ना, मैं 1 घंटे में सिखाऊंगा। ये मेरा आर्ट है, अब बस समझ रहे हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये आप बोलेंगे आफ्टर दिस सेशन। होता क्या है, लोग नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं, डिग्री बहुत ले लेते हैं, लेकिन हाउ टू टॉक विद पीपल यू डोंट नो। पेशेंट पे नहीं आएंगे भाई साहब, आप खूब डिग्री है, बात करने का तरीका मालूम नहीं, तो कौन पेशेंट आएगा? हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं, मेरा बिहार में भी सेंटर चलता है ना, श्री रामा मंजू श्री फिजियोथेरापी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, 4-5 साल से मैं बिहार में भी सेशन चलता है। वहाँ पर प्रैक्टिस मैं हर महीने जाता हूँ 1 हफ्ते के लिए, और फिर मैं दिल्ली में होता हूँ, आउट ऑफ दिल्ली में जाता हूँ। और जो अभी आपके सामने PCI के प्रेसिडेंट मिले थे, डॉक्टर RS रवि, वो कैपिटल यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं, और वो है फिजियोथेरापिस्ट। लेकिन देखिए वो फिजियोथेरापिस्ट भी है, किसी यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं। तो ये मतलब आप अपने अंदर वो चीज़ रखिए कि आप को देख के किसी को भी लगे कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी, यार इससे कैसे बात करें। ये चीज़ आपके अंदर भी वो छवि नहीं आना चाहिए। आप अपने आप को, अपने बॉडी लैंग्वेज को आप ऐसे बना दो ताकि कोई भी आदमी आपसे आके बात करे, है ना? कितने लोग एक नहीं है? अच्छा, एक और चीज मजे की बात बताऊँ, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ मी, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है? जब मैं बात कर रहा हूँ तो या तो आप बात सुनो, बात करना है, क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन आंसर सेशंस हम रखेंगे। आपको दुनिया का जितना बड़ा क्वेश्चन पूछना हो वो पूछना है, और वो मैं जवाब देके जाऊँगा यहाँ से, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं रहता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछोगे, कहीं से, आप सब फिजियोथेरापिस्ट हैं, चाहे फिजिशियन है, चाहे BAMS है, व्हाटएवर, मैं MBBS स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ। यू डोंट नो अबाउट मी वेरी वेल, ठीक है? मुझे क्वेश्चन से करने लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन क्या पूछोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी कितने लोगों को पता है? एनाटॉमी क्या है, कितने लोगों को पता है? जैसे डॉक्टर साहब आप फिजिशियन हैं, आपने क्या किया? PPT करके फिजिशियन कैसे करता है? PPT कर रहे हैं तो एनाटॉमी तो पढ़े होंगे, एनाटॉमी पढ़े हैं जी। मैं कुछ ना क्वेश्चन आंसर भी करूँगा। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा, क्यों करूँगा? क्योंकि मैं आपको इधर बुलाया हूँ या डॉक्टर कहीं इधर बुलाया है, किस चीज़ के लिए? कुछ सीखने के लिए ना। यहाँ ये मत समझिए कि हम तोड़ खान है, हम तोड़ खान नहीं है, हम आप ही जैसे हैं, हम दोस्त हैं, भाई हैं। बड़ा भाई बोल सकते हैं, छोटा भाई बोल सकते हैं, हमसे वो लोग बड़े भी होंगे इसमें। ऐसे तो उम्र मेरा 25 का ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है?
दुनिया में अगर कुछ करना चाहते हो ना और मेडिकल फील्ड में करना चाहते हो, एक चीज मेरा याद है, एनाटॉमी। सारा बेस एनाटॉमी पे। If you know about anatomy, you can do anything. If you don't know about anatomy, you can't do anything. एनाटॉमी में कुछ नहीं है, एकदम आसान है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में हम बताएंगे, कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, बातें भी करेंगे, कुछ पूछेंगे, बताएंगे। कुछ चीज मंगाने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाया है, क्योंकि जो बच्चा मेरा सवाल का जवाब देता है तो उसको गिफ्ट देता हूँ, कुछ भी देते हैं। बच्चे काम पे स्पाइक जो है वो क्या कहते हैं, चाहिए स्पाइक पे टेबल पे रखा हुआ है अभी। अच्छा, एनाटॉमी समझ रहे हैं? एनाटॉमी क्या है बताइए? ठीक है, बहुत मजा आएगा। पता है क्या, मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो मेरे से कितने सीनियर हैं, मेरे से कितने जूनियर हैं, नजर में। ठीक है, एनाटॉमी सबके लिए सेम है, आए ना? एनाटॉमी तो सबके लिए सेम है। अच्छा, ये काइरोप्रैक्टिक के ऊपर जो है वर्कशॉप रखा गया है। तो काइरोप्रैक्टिक के ऊपर अगर वर्कशॉप रखा गया तो इसमें दो चीज होगा। हम काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा, ये सेकंड पार्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपका नॉलेज चेक करना जरूरी है कि आप एनाटॉमी के बारे में कितना जानते हैं। ठीक बात है नहीं? क्योंकि अगर एनाटॉमी नहीं जानते हैं तो आपको काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट सीखने का कोई मतलब नहीं है। आप सीख भी लोगे ना तो आगे चल के ना आप ना कुछ गड़बड़ करोगे, क्योंकि एनाटॉमी ही नहीं पता है। अब हम कह रहे हैं कि आप सर्वाइकल बोन का काइरोप्रैक्टिक करो, सर्वाइकल का काइरोप्रैक्टिक करो, और उसका आप हाथ उठाने लगे, क्या होगा? अरे उसको मालूम ही नहीं है कि सर्वाइकल का है। आयुर्वेद में मैडम से है छोटी चीज लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो भी लोग बैठे हैं, आप मुझे ये बताइए, इस सर्वाइकल में कितने बोन होते हैं? बोन 7 पहले बोन हुआ सबको मिलेगा, मना करेंगे। 7 सबसे पहले कौन मिला? कौन बोला? नाम बताइए। आफ्ताब जी। सबसे पहला बोन का नाम क्या है? हेलो, C7 नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्रल। सर्वाइकल में 7 बोन होता है, यहीं पे सर मूव कर रहे हैं। क्या होता है? संडे तो घर पे रही, संडे तो ऑफ है। वो स्टाफ आ जाएगा, स्टाफ कर लेगा सर। कह रहे स्टाफ कर लेगा, आप पढ़ाइए सर। आप बताइए स्टाफ। अच्छा कर लेगा ना, ठीक है। आपका क्या चीज का क्लिनिक है? फिजियोथेरेपी। जिस तरह आपने बीट किया होगा? नहीं सर, अभी स्टार्ट होगा। स्टार्ट हुआ। जो स्टूडेंट है, अच्छा, आसिफ सर के स्टूडेंट। ओके, आसिफ भाई को बताएंगे। स्टूडेंट कहीं का भी हो ना, इंटर्नशिप के लिए मेरे पास से बच्चे आते हैं। ठीक है, हमारे पास कलकत्ता से भी 10 स्टूडेंट आए थे इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है वो NABH हॉस्पिटल है, और यहाँ पे मैं स्टूडियो हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। सर्टिफिकेट बनाता हूँ इंटर्नशिप का, क्योंकि जब तक इंटर्नशिप में सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक आपको रजिस्टर नहीं मिलेगा। ये भी बात है। तो हम कहाँ थे? एनाटॉमी बारे में बता रहे थे।
दो सौ छः 206 वेरी गुड 206 पहले कौन बोला? उन्होंने बोला सर फिर वो ऑफ हो गया। ऐसी बात करो। आवाज ठीक है। सर आपके वोकल बोर्ड में जान है सर, बहुत अच्छा है आपका वोकल बोर्ड में बहुत जान है सर। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? बताइए। 206 कौन कौन बोन्स में हैं? बोन्स में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। नहीं बोन्स में आपकी इंटेस्टाइन बता दें। अच्छा सर। जब मैं स्केलेटन की बात कर रहा हूँ तो तुम पूछ रहे हो बोन्स में 206 में कौन कौन बोन होते हैं? सबके नाम मुश्किल हो गया ना। 206 सबको याद रहता है। हाँ सर। लेकिन 206 हैं कितने कौन कौन? तो जब आप ये पूछते हो ना कि 206 कौन, अच्छा कौन कौन, तो आदमी ना कहते हैं कौन कौन है 206 कौन कौन रटेगा। हम आपको अभी ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि 206 मतलब 1 मिनट में 206 कौन बोलोगे? तो बताएंगे हैं? मैं बोला ना कि ये कुछ रोमांचक होगा, कुछ यूनिक चीज होगा। नॉलेज लेना जरूरी है। 206 बोन तो हो गया, लेकिन 206 बोन कौन कौन सा है ये जब हम पूछते हैं ना किसी पे स्टूडेंट से, आपका नहीं किसी का नहीं, वो हर कोई बोलते अच्छा 206 अच्छा पूरा बोन अच्छा ये बोला। अरे बताओ भाई यार 206 बोन जब आपको पता है 206 बोन जो होता है ना वो 2 पार्ट में होता है। एक को बोलते हैं एक्सियल और दूसरे को बोलते हैं अपेंडिकुलर। ठीक है। एक्सियल में 80 में होता है और इसमें 126 में होता है। ये चीज याद रखिए। अब अपेंडिकुलर क्या है, एक्सियल क्या है, ये चीज समझिए। बहुत सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे। किताबी भाषा हम नहीं जानते हैं, अल्लाह हम पढ़ाते हैं। हम ऐसा भाषा पढ़ाएंगे जो आपको एकदम जहन में घुस जाए। अब वही असली टीचर है। जैसे पटना के खान सर है, वो बोलते हैं कि बच्चा बोलता है सर कि सर हमको समझ में नहीं आता है, तो बोले हम पढ़ाते हैं तुम भूल के दिखा। कितना बड़ी बात बोलते हैं, हम पढ़ा रहे हैं और तू भूल के दिखा दे, तेरे में दवा तू भूल के दिखा, तो वैसा वैसे पढ़ाओ ना। तो देखिए अब 126 में 80 जोड़िए तो कितना है? अब मेरा क्वेश्चन अगर आता है, मैं अगर प्रोग्राम करता हूँ 206 बोल होते हैं, अच्छा कौन कौन बोला 80 एक्सियल 126 अपेंडिकुलर हो गया ना। 206 हो गया ना। तो देखिए आंसर क्या आया 80 एक्सियल और 126 अपेंडिकुलर। अगर मेरा क्वेश्चन आया और आपने ऐसा आंसर दिया तो 206 बोल का आंसर तो दे दिया ना आपने। ए दिस दैट तो नहीं बोला आगे ना। अब देखिए इसको मैं डिस्क्राइब भी करता हूँ, वो इससे भी हल्का है। कैसे बताता हूँ। अब अपेंडिकुलर में जो 126 है और एक्सियल है 80। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज है, उसको कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। वर्टिब्रा कितना होता है? कौन बोला? और वर्टिब्री कितना होता है? यस, इसका नाम क्या है? सिफा। सर मेरा नाम क्यों लेते हैं? सर अभी पूछा नहीं 206 बताइए। उसके बाद वाले में आया ना इसको पढ़ा दूसरे तीसरे से नहीं सर नहीं इसके बारे में बोलूं तो बोलता है, इसके बारे में बोलूं उसके तो बोलता है। तेरा भी आएगा। अरे ठीक है सर। जबरदस्ती घुसना है सर। अच्छा देखो ये वर्टिब्रा और इसमें ई जब लगा दोगे तो वर्टिब्री हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्टिब्रा और वर्टिब्री। वर्टिब्रा जो होता है 26 होता है और वर्टिब्री जो होता है 33 होता है। तो
इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसमें होता क्या है कि सर्वाइकल कितना होता है 7 और थोरेसिक ओके बाद नंबर 5 नंबर 5 सेकंड सैक्रम 5 सैक्रम S1 सैक्रम S1 एक सर सैक्रम कॉक्सिसियस कॉकिक्स जोड़ना 12 7 19 5 24 25 26 ये हो गया वर्टिब्री वर्टिब्रा वर्टिब्रा ठीक है। 5S1 और अब देखो देखो अब ये यहाँ पे है, ये सेम है ये सेम है ये सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। यस सर अब एस और सी जस्ट लिसन टू मी एंड लिसन टू मी केयरफुली, और मुझे बस सुनो, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना उसको याद कर लो, एकदम जान में बिठा लो। 7 वो सर्वाइकल का होता है, थोरेसिक को D1 भी बोलते हैं, D1 to D12 मतलब डॉर्सल एंड थोरेसिक इज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये सर्वाइकल थोरेसिक लंबर ये 5 होता है, ठीक है। उसके बाद ये सैक्रम और कॉर्टिक्स। अब सैक्रम में क्या होता है कि एक एडल्ट बॉडी में लोग यहीं पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अच्छा सर वर्टिब्री एक्चुअल में क्या होता है पता ही नहीं चलता है, तो कुछ नहीं होता है। सैक्रम एक होता है और सैक्रल 5 होता है, ये समझ लो, ठीक है। सैक्रम वर्ड देखना, सैक्रम और सैक्रम, ठीक है। सैक्रम 5 सैक्रम 2, ठीक है। ये दिख रहा है ना। यस सर तो अब देखो देयर आर 5 sacral bone combined to each other and form only one bone that is called sacrum. Got it? यस सर There are 5 sacral bone combined to each other and form only one bone that is called sacrum. जो सिंगल सैक्रम का मतलब हो गया सिंगल एक बोन, और उसी तरह से जो कॉकिक्स होता है कॉकिक्स, और एक होता है कॉक्सिजियल, ठीक है। तो देयर आर 4 कॉक्सिजियल बोन कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म ओनली वन बोन दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स, ठीक है। अब देखो इसमें कितना हो गया 33 हो गया। यस सर अब ये जो एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सियल का मतलब क्या होता है? जो एक्सिस पर रहता है सर, हम्म? एक्सिस से अलाउंग रहता है। हाँ, एक्सिस का मतलब बीच में, जो जो जिसका ऐसा नहीं कि जो मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है लेकिन बहुत फ्लिकर होता है, कम होता है। अब अपेंडिकुलर का मतलब जो मूवमेंट होता है, जो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ना, सर्कमडक्शन। अच्छा कितने भी लोग मानते हैं जो है जो जानते हैं सर्कमडक्शन के बारे में कितने लोग जानते हैं बता। सर्कमडक्शन का मतलब क्या होता है? रोटेट 360 डिग्री पे सर रोटेट करना, इसको बोलते हैं भाई सर बोलने भी नहीं देते। सर माइनस दानिश। अरे सर मेरा था ये वाला पॉइंट, वो 360 डिग्री मैं पूछ रहा था ना। सर मैं कर तो रहा। अब ये 360 डिग्री बताया बताएगा 4 डिग्री पूछ रहा क्या? सर। जब तुमको हम वो पढ़ाएंगे ना, मैकेनिक पढ़ाएंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि सारा खेल इसमें है। ये काइरोप्रैक्टिक जो होता है ना, सारा मैकेनिक है। अगर आपको डिग्री समझ में नहीं आता है तो कुछ समझ में नहीं आया। SLR कितना है? 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 90 है, कितना है कुछ पता ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो कभी भी एनाटॉमी, चाहे जो जॉइंट्स का नॉलेज, चाहे बोन्स का नॉलेज, चाहे किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर आपको प्रॉपर नहीं है तो आप किसी भी पेशेंट को अगर हाथ भी लगाओगे ना तो पाप है। बात समझो। आप देखो, आपको ना, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को लोग भगवान मानता है। अभी डॉक्टर RS क्या बोल रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको नॉलेज नहीं है, आप फिर भी जो है घुस गए, है ना। हम काइरोप्रैक्टिक का वर्कशॉप रखे हैं, क्यों रखे हैं? क्या हमको काइरोप्रैक्टिक आता है? यस आता है, तभी तो रखे हैं।
हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव ऑफिशियल करके जब आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। और उसमें आपको सब बहुत सारी वीडियो, मतलब 200-250 से ज़्यादा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है। और मैं मेरे पास वो जब भी आप वीडियो आप देखेंगे ना, तो मैं पेशेंट का वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी और को पकड़ के वीडियो नहीं बनाता। आपकी वीडियो में आवाज़ें कम है, हाँ आवाज़ें कम है आपकी वीडियो में। हाँ, तो वो नेचुरल है ना, वो नेचुरल है, क्योंकि वो चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग करते हैं, लेकिन अब कौन क्या करता है वो जाना है, एडिटिंग मोड में उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं या प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसको जानना जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू नो व्हाट यू हैव टू डू। Am I right or wrong? Yes, sir. तो हम जो चीज़, अच्छा हम हालांकि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप सारे डॉक्टर्स हैं, तो क्या आपको ऐसा थोड़ी है कि एनाटॉमी नहीं आता है? लेकिन मैं ये बेसिक चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद ही मैं वो सब, मतलब जैसे किसी को अगर मान लीजिए किसी को बच्चा होगा उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, है ना, किसी का बैक में प्रॉब्लम हो और वो क्या बोलते हैं नेक में प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको वो जो पेशेंट से मैं समझाऊंगा ना, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा पेशेंट आ गया और गर्दन में है, अगर उसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री दीजिए, वो कह रहे अच्छा गर्दन में दर्द है, क्या करते हैं, हिस्ट्री दीजिए, जरूरी है। वो गिरा है या स्टूडेंट है, पढ़ाई करते करते तकिया लगाते लगाते उसका ऐसा हुआ है, तो हर चीज़ का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट का मतलब कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के पहलू में ध्यान देना है कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, है कि नहीं। ट्रस्ट जो देते हैं, जो हम प्रेशर देते हैं, जो हम उसको जैसे बाहरी दुनिया में लोग होते हैं चटकाते हैं, अरे हड्डी चटकाते हैं, जो हड्डी चटकाना है ना वो एक आर्ट है, सब कोई नहीं चटका सकता। कितना चटकाना है, कितना प्रेशर देना है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिए तो कुछ भी तो हो सकता है। डोंट डू इट। इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू डू काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, डोंट डू इट। अगर आपको नॉलेज है तभी कीजिए। वर्ष में डॉक्टर्स की मानते हैं, सीखिए अच्छा डॉक्टर कैसे कराते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन वो करना प्रैक्टिकल आप प्लस थ्योरी। अगर आप थ्योरी नहीं जानते हैं तो आप प्रैक्टिकल जान के भी आगे चल के खतरा है, ये बात है क्यों डॉक्टर। अगर आप थ्योरी नहीं जानते हैं, आप प्रैक्टिकल खूब एक्सपर्ट हो गए, आगे खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको एनाटॉमी ही नहीं मालूम है, तब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, है ना। प्रैक्टिकल खूब घुमा के ये कर लिए, वो कैसे चलिए ठीक है। अब इसमें एक्सियल में 80 बोन कौन से होते हैं ये आप देखिए, कितना बता दिया हम। एक्सियल में 80 बोन कितने बता दिए, 26 वाला भी 26 वर्टिब्रल तो 33 हो गया ना, और 33 वर्टिब्रल ठीक है। और कहाँ बोन होता है एक्सियल में, बताओ और कहाँ बोन है एक्सियल में, एक्सियल में कहाँ और बोल है हमारे लिम्स में, लिम्स में वो तो पेंडिकुलर पे आएगा, ऑक्सीपुट हैं स्कल ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपुट और स्कल, हाँ ये भी तो फिर एक्सियल में ही आता है। हाँ हाँ इसके अंदर एक्सियल में लिप्स में आएगा, एक्सेस पे है ना लिप्स कितना आएगा, सर स्टर्नम बिल्कुल आएगी जी। अच्छा स्टर्नम कौन बोला, सर बोला कि मैं सर इनकी लिख लो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिख लो, ये लिखो। तो देखो 12 पेयर क्रेनियल लाइसोरी क्रेनियल, हालांकि 12 पेयर क्रेनियल नर्व भी होता है जो ब्रेन में होता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन रिब्स, जो रिब्स केज होता है, वो रिब्स कितने होते हैं 24, 12 इधर 12 इधर, 24 इधर हो गया और 26 ये है, कितना हो गया, हाँ? 50 हो गया। और एक स्टर्नम
एक्सटर्नल था ना, एक्सटर्नल ये होता है, एक्सटर्नल या एक्सटर्नल जो लीव्स पेज को ये आगे जोड़ता है और पीछे स्पाइन को वो फ्रेश बोन्स जोड़ता है, ठीक है, ऊपर सर्वाइकल से। ये हो गया 51। अब कितना बचा? 80 में से घटाओ तो कितना बचा? 29 कहाँ होता है? ठीक है, 80 समझ गए? हैं? अच्छा, आसान है कि मुश्किल है? सही से बताना है, सही से बताओ। देखो एनाटॉमी सब कुछ जानता है, दूसरी चीज को सब कुछ जानता है। प्रैक्टिस हम लोग क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो चीजें जो है ना थोड़ा सा दूर हो जाता है, दूर नहीं लगता है, ठीक है। अब आते हैं 126। ये कौन कौन सा है? दो हाथ है, दो पैर है, एक शोल्डर गर्डल है, एक पेल्विक गर्डल है। बस इतना समझ आता है ना? हेलो मेरे वाले हेलो हेलो सर आपके अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं सर? अपर लिम्ब में, अपर लिम्ब किसको बोलते हैं? मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या पास हो गए? अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार जोर से क्लैप कीजिए के लिए मेरे से हैं। हाँ, स्पेशली वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हैं। देखिए अपर लिम्ब में क्या होता है, बहुत सिंपल है। 126 आपको करना है ना। अब 126 में 3 चौका 12 120। अगर 120 में बता दूं उसके बाद 6 बताऊं तो चलेगा? 120 2 सेकंड में होगा। दो हाथ है, दो पैर है, 30 30 30 30 3 चौका 12 120 हुआ नहीं हुआ? अब कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। हाथ में 30 कहाँ है? 30 कहाँ होता है? ये बहुत बढ़िया है, इसे तो हम कितने देंगे, सबको देंगे। क्वेश्चन बोलता है ना, हम एक्साइटेड हो जाता है ना, बोलता है तो हमें भी बोलना पड़ता है, ठीक है। अपर लिम्ब कितना ह्यूमरस बताया था? ह्यूमरस रेडियस होता है, रेडियल नर्व होता है। रेडियस अगला कार्बन कितने हैं? 8 को कार्बन नाम पता है? चल जाने से आगे तक हमारा तो रिमूव कर दिया आपने। अच्छा ये तुम्हारा टीम है? ये 3 से खेल में ये दोनों एक ही यूनिट है। सुनो पापा कितने आते हैं? हाँ 8, ठीक है। और मेटल का, ठीक है। और phalanges, ठीक है। डॉक्टर साहब phalanges कितने होते हैं? phalanges उंगली में जो हड्डी होता है कितना होता है? 8 कौन बोला जी? देखो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अगला 1, कार्बन 8, मेटाकार्बन 5 और फ्लैंजेस 14। बोलो तो कितना हुआ? 3 8 11 5 16 14 30 आटा बोले
अगर झूठ बोलती है। अब देखो यहाँ एक ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। ये कार्बन है ना, कार्बन, तो कार्बन को 8 होता है और कार्बन के नीचे बेटा कार्बन। बेटा का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं बेटा का मतलब? बेटा का मतलब क्या है? ना 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 ना, बेटा का मतलब होता है आगे। क्या? आगे मतलब कार्बन, मेटा कार्बन मतलब कार्बन के आगे, ठीक है? अगर अच्छा वो तो कंफ्यूज होता है, नीचे पैर में जो बोन होता है वहाँ पे एंकल जॉइंट पे उसको क्या बोलते हैं? अच्छा कैसे याद रखोगे? सर टांग से टार्सल, हाँ हाथ से हाथ से नहीं, जो बोलेगा टांग से टार्सल, उसको टखना बोलते हैं। हालांकि तू टांग से बोलते हैं। अबे ये सिखाया टांग से टार्सल, टांग से ये सिखाया टांग से टार्सल। अरे क से कलाई, क से कर्पण, सर तस्वीर ये क्या है? कलाई है? सर कलाई नहीं है। रक्षाबंधन में कलाई है। सर एक फॉर्मूला आपने बताया था टस, वो याद टस तो दूसरा चीज है। हाँ नहीं अभी तक याद है। क्या है टस? यहाँ पे टेंडर यूज होगा वहाँ पे यूज करेंगे। हाँ सर ये वाला तो याद ना पढ़ाई तो नहीं करनी। देखो ये सब चीजें मेडिकल चीज जो है टेक्निकल चीज ऐसे पढ़ाते हैं। अरे मामा मामा जो है मामा को काम कर दो। अब देखिए ये 30 हो गया। अब रहा कि अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं कौन बताएगा? सबसे पहले कौन बताएगा? अपर लिम्ब। आज मैंने पूछ रहा अपर लिम्ब। ये देखिए आ गया, ये स्पाइन है। सर तो नीचे से सर्कमफलेक्शन कर दिया ठीक है? हाँ कौन बताया था अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? अपर लिम्ब में किसी को पता नहीं है। सर याद 126 में ही तो अपर लिम्ब आया है यार। 126 जो होता है अपेंडिकुलर होता है, तो उसमें दोनों टांग भी तो है, बैक भी तो है। अपर लिम्ब में दोनों हाथ में है। कितना? 60 कितने लोग? 64 आगे 30 दूनी 60, 30 अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डिल दिया। शोल्डर का ढंग तो आएगा नहीं आएगा। शोल्डर गर्डिल में क्या मिल जाएगा? प्लेट और स्केलेटन। इधर इधर कितना पड़ गया? 4। कितना हो गया? 64। वेरी गुड। तो अपर लिम्ब में 64 होते हैं और लोअर लिम्ब में लोअर लिम्ब में 62 का है। 65 हो गया। हाँ पेल्विक गिल्ड होता है, उसमें दूध इसलिए कम हो जाता है, ठीक है? अब ऊपर शोल्डर कर लिए तो दूध बोन जुड़ा इधर भी है, दूध इधर भी। लेकिन इसमें पैर में क्या होता है? अभी जैसे पैर वाला बताएंगे, पैर वाला में कितना होता है डॉक्टर आसिफ? यस सर। पैर का आप बताइए कि पैर में कितने बोन होते हैं? पूरे पैर में सर। हाँ चलो आगे भी बता दो। सर 30 कौन कौन बताओ? सर टार्सल, मेटाटार्सल, तो नीचे से क्यों आ रहा है? ऊपर से सर फीमर, हाँ ठीक है, टिबिया, हाँ पटेला पटेला और उसके बाद आपका टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, टार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, फेलेंजेस, बताओ फीमर कितना? एक हाँ टिबिया 1, हाँ फिबुला 1, हाँ हाँ, टार्सल टार्सल 7, ठीक मेटाटार्सल 5, हाँ फेलेंजेस 14। ठीक। अब देखो यहाँ टार्सल जो है ना, और वहाँ कार्पल था। कार्पल आज होता है और ये साथ होता है, लेकिन ये घुटना का जो बीच में वो हड्डी होता है पटेला, वो मेकअप कर देता है, इसलिए हड्डी सेम हो जाता है। लेकिन पेल्विक गर्डिल पे एक गुण है, इसलिए दो को इधर को उधर जा रहा है। ऐसे पेल्विक गर्डिल इधर भी है इधर भी है, इसीलिए दो
कम है, तो लोअर लिमिट में पास हो। 62 अब देखिए कितना आसान हो गया, 80 समझ गए और अपेंडिकुलर भी समझ गए, 126 समझ गए ना, 30 नहीं समझा, नहीं समझा बैठे हुए या 80 गुणज तो होती है एक्सेल में और 126 होते हैं लिम्स में। Perpendicular. अपेंडिकुलर में 126, ठीक है, 126 को डिस्क्राइब करके बताओ, अभी बताया ना, बताओ। अपर लिम में होते हैं 64 हाँ वेरी गुड, और लोअर लिम में होते हैं 62। ठीक है, दोनों जोड़ो, 126। चलो गाना चलिए, सब कुछ ताली बजाइए। सर आपने टेस्ट ये हालांकि गेम खेला है, लेकिन वो गेम खेलने भी आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कोई टीचर नहीं है कोई, यहाँ सब मतलब नॉर्मल चीज़ है ये, आप लोग उसको, हम अगर कोई बात हम बोल भी देना या कभी डांट भी दे तो आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ना आपके लिए सबक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही फ्रेंडली बताते हैं, तो अपने अंदर वो जो वो सब लोग सर यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब बताइए आप लोग, नंबर हमारे पर कि आप बताइए कि ये 206 बोन आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. कितने लोगों को clear हुआ? हाँ? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चनों को बताओ। हाँ बोलो। तो जैसे 206 तो बोन होती है नॉर्मल इंसान में, बेबी में 300 होती हैं, तो उसका कुछ है या जैसे डिफ्यूजन होता है वीडियो में इसका क्या? उसके ऐसा बाद क्यों होता है? 206 क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार आया। बिल्कुल। अब हम आपको आज ही रिलैक्स कर देते हैं, अगर बात कहीं नहीं पूछिएगा, ठीक है? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं। अरे इसको बंद कर दो। ऐसे बार-बार बैटरी देखिए, बच्चे में कोई बुक लिखता है 300 है, कोई लिखता है 270 है, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जिस तरह से जस्ट लिसन टू मी, तो जिस तरह से अभी हम आपको बताए कि देयर आर 5 sacral bone are combined to each other and form only one bone that is called sacrum, and there is 4 coccygeal bone are combined to each other and combined to each other and form only one bone that is called coccyx, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोला, क्योंकि वो जब बच्चा में होता है ना, वो बच्चा में सब जॉइंट्स ढीला ढीला रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चा एडल्ट की तरफ बढ़ता है, वो क्या करता है कि वो दोनों आपस में फ्यूज करने लगता है, तब ना 5 को सैक्रल बोन मिलके एक सैक्रम बना दिया, 4 को कॉक्सिजियल मिलके जो टेल बोन बोलते हैं। टेल बोन के बारे में तो जानते हैं ना, आजकल वीडियो बना हाँ पेशेंट भी बहुत आते हैं सर। हम भी किए हैं, ऐसा नहीं है। मेरा 2 पेशेंट। टेल बोन पे मेरा भी वीडियो होगा कहीं ना कहीं, मतलब ज़्यादा पेशेंट नहीं है तभी 2-4 पेशेंट जरूर होगा टेल बोन का। लेकिन आजकल टेल बोन का बहुत वो क्या बोलते हैं, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट आ रहा है। तो सब किसी का अपना करने का अलग अलग तरीका है, पद्धति है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना, टू बी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, कुछ चीज़ें ना ध्यान रख के कुछ भी करो यार, सब चीज़ वही नहीं ना होता है, ठीक है। सब कुछ हुआ ना होता, आपका एक मान प्रतिष्ठा है भाई, आप एक इज्जतदार आदमी है, डॉक्टर आदमी, डॉक्टर लगा रहे नाम क्या है? आप कुछ भी ऐसे करते हैं, है ठीक है, हम उसमें कमेंट नहीं लगाएंगे। अच्छा तो ये बताइए कि 206 बोन तो सब लोग समझ गए, इसमें किसी को कोई समझना है तो बताइए। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। बच्चे में, इन्फेंट में क्या होता है कि हर चीज़ वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो वो छोटा पार्ट्स में बटा रहता है ना। उसका जो हाथ, हम लोग का हाथ जो ऐसे कीजिए, ऐसे तक बचता है, उसका ना बचेगा, क्यों? क्योंकि वो एकदम मुलायम है, सॉफ्ट टिश्यू है, बात समझ गए। तो उसमें क्या होता है,
कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि सर बच्चा लोग में तो कितना होता है, अरे बच्चा में PhD करना है का है कि वो 300 होता है कि 270 होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तो जो किताब लिखता है वो लिखिए, और अगर बाद अगर ये डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है तो सीधा एक लाइन लिखिए कि इन्फेंट में ये चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ऑर्गन डेवलप नहीं होती है, इसलिए जो है उसमें ये बढ़ के आता है, और जो एडल्ट बॉडी है उसमें 206 बोन होता है, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 206 बोन्स। बस इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो मैं फिर दूसरा चीज़ बताऊँ, और डॉक्टर साहब हमको टाइम बताते रहना, नहीं तो हमसे तो आप रात भर बुलवा दोगे, मुझे पता है। 423 423 हो रहा है, 420 हमको दूसरे समझ में 420 हो गए सर। 423 हो रहे हैं। 423 कुछ नहीं। अच्छा, इसमें और कुछ मैंने आपको क्या हम कुछ आप अपने से बताइए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो मैं बताता हूँ, कुछ भी बोलिए। जी, मुझे मालूम पड़ा ये टेलबोन जो होती है, हाँ जी, जैसे अक्सर गिर जाते हैं लोग, वो फिसल जाती है, वो किस तरह से ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है कि नहीं? जी, बिल्कुल 100% ठीक हो सकती है, और 100% में ठीक मैं करता हूँ, मैंने किया है, और वो भी ऐसा वैसा मरीज का नहीं, वो यूं मरीज है ना, मरीज कौन? PG डॉक्टर, फिजिशियन, नर्सिंग होम वाले, अब परेशान थे दवाई के दर से, आपने 1 हफ्ता 10 दिन से दवाई कर रहा है, डॉक्टर साहब आपका ठीक नहीं हो रहा है, बोले आपका इलाज मेरे पास है। एक तो शरीर भारी है, वो तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे, वो उसमें बैठने नहीं देता है ना। टेलबोन क्या है? टेलबोन क्या है? टेलबोन क्या है? वो जो सैक्रम के नीचे वाली हड्डी होती है छोटी, कॉकिक्स, वही तो है टेलबोन, जी वही। दैट इज कॉल्ड टेलबोन, ठीक है। मेडिसिन तो होता क्या नहीं, उसका एनाटॉमी मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इनके लिए जोरदार कर देखिए, ये बड़ा बना दिया, ठीक है, इसमें तो इतना बड़ा होता नहीं है, ये है ना सर, इसमें बता सर देना। इसमें होगी ना, स्पाइनल इसमें मॉडल बताइए। नीचे की तरफ है, पीछे इसमें भी बता देंगे, पहले यहाँ जाता समझ आएगा, ठीक है। ये 2 3 4 हुआ ना, ये 4 हुआ ना, ये कॉक्सिजियल है, तो देयर आर 4 कॉक्सिजियल बोन combined to each other and that is called coccyx. Any problem? सही समझ रहे? होता क्या है, पहले इस चीज को समझिए, पहले सब चीज समझिए, होता क्या है। ये टेल बोन जो है हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसी को टेल बोन बोलते हैं। अब जब हम ऐसे पैसे पैर से फिसल गए या सीढ़ी से गिर गए तो क्या होगा, एकदम उसी बोन पे एग्जैक्टली प्रेशर आएगा, पूरा वजन उसी बोन पे आएगा, तो बहुत पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है। अब जब ऐसे मान लीजिए चोट लगा तो हड्डी तो ऐसे निकला हुआ है, ऐसे है, उसमें तो कुछ सपोर्ट है नहीं, चारों तरफ से कहीं से भी सपोर्ट नहीं है, सबसे निचला बोन है, तो क्या होता है कि वो हड्डी जैसे लगा उड़ जाए। बात समझिएगा, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है यहाँ पे जो प्रोन, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये प्रोन पोजीशन, प्रोन मन समझते हैं, ये सुपाइन पोजीशन है, पेट के बल लेट जाएगा पेशेंट तो प्रोन पोजीशन है, तो मान लो ये इसका प्रोन पोजीशन पे लेटा है। अब इसका टेल बोन में पेन है, ठीक है। अब टेल बोन कहाँ है, यहाँ है सबसे नीचे। अब टेल हम करते क्या है, अब देखो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है कि टेल बोन यहाँ है, इस टेल बोन को ये आया और ये ऐसे बोन झुक गया, बस ये देखो, एक टेल बोन आया झुक गया, चोट पड़ा झुक गया। हमको क्या करना है, हमको ये करना है इसको उठा देना, बस सिंपल। अगर यहाँ कोई टेल बोन का पेशेंट होता, हम आपको मैजिक दिखा देते, मैजिक एक सेशन में उसका गायब,
क्योंकि डॉक्टर साहब का जो हमने किया था एक सेशन खत्म। होता क्या है, इसको उठाना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। यस सर। अब देखिए, इसको टेल बोन को ठीक करने के लिए बहुत सारे कायरोप्रैक्टिक पे आपको वीडियोस यूट्यूब पे फेसबुक पे मिले होंगे। पोजीशन मेन होता है पोजीशन। हम किस पोजीशन में पेशेंट को रख रहे हैं और कैसे उसको उठा रहे हैं, ठीक है। सर जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स का शेप ऐसे है, हाँ, तो हम इसे उठा क्यों रहे हैं? सिर्फ कहाँ ऐसे है? सब नीचे पीछे की तरफ हाँ ये लो। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। देखो इसमें क्या है, ये ऐसे है, बिल्कुल घूम रहा है। अब ये ऐसा है ना, अब आदमी नीचे गिर गया तब पूरा रीढ़ के हड्डी का प्रेशर किस पे है? इसी पे है। कॉपीज पे है। अब ये और झुक गया, अच्छा, और पास जब और झुकेगा तब पेन नहीं होगा, पेन तो होगा, अनबियरेबल पेन होता है भाई। तो ये जो झुका हुआ है ना, इसको ऐसे उठाना है। अब देखो उठाते कैसे, इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लगा दिए या डॉगी स्टाइल में लगा दिए और हम उंगली दे रहे हैं नीचे से। हाँ नीचे से। वो कहाँ पे? इस पे, इस पे, हाँ, इस पे। पेन में। लोग समझने के लिए गलत नहीं समझता है, कह रही क्या कर रहा है यार, पीछे उंगली कर रहा है। डॉक्टर को पर बहुत सारा गाली दे लो, लेकिन उसका दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो प्रोफेशनली कर रहा है, यस सर। देखने का नजरिया भी आपका सही होना चाहिए। तो वो करना क्या है कि इसको उठाना है। अब देखो, ये प्रोन पोजीशन, डॉगी स्टाइल ऐसे भी उठा सकते हैं। उठाना इतना आसान नहीं समझना, बड़ी ताकत लगता है। थोड़ा प्रेशर लगा। हाँ जी, आपका उंगली टेढ़ा हो जाएगा। वो तो हड्डी का ना पार्ट है जी, बड़ी मजबूत है, आप ऐसे ही कर दीजिएगा। दूसरा, इधर से करेंगे तो इसको पुश करेंगे। दूसरा, हम क्यों एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। इसी चीज को आपको एनाटॉमी नहीं मालूम, अच्छा यहाँ दर्द है, अरे कुछ नहीं, डॉक्टर तो ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, हो गया, बस इतने करते हैं। अरे बाबू तुम उसका जान ले लेना, तुम जान ले लोगे अगर एनाटॉमी नहीं जानते हो तो। प्रोन पोजीशन में कुछ और एक्शन करना है, वही सुपाइन पोजीशन में कर दो। पेशेंट को सीधा लेटा दो, दोनों पैर ऊपर कर दो, टेल बना गया एकदम बाहर। अब इसमें क्या करेंगे? ऊपर नहीं करेंगे, नीचे करेंगे। यस सर। ताली आप मेरे लिए बजाओ। यही तो काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है यार। आपको मतलब नहीं मालूम है कि आप कर क्या रहे हैं। जब तक आप थीम नहीं समझोगे ना, कुछ नहीं होगा। इतना डिग्री रख के कुछ नहीं मिलेगा। सर एक बार प्रैक्टिकल करा देते तो अभी करवाना है। आप करा देंगे, करा देंगे। सर अगर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगा दिया, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना। फिर बिल्कुल लॉस होगा। यही तो आर्ट, यही तो पता है, यही तो कि आपको कितना थ्रस्ट देना है। अब गर्दन घुमाना है, एकदम लीन मरीज है, तो वैसे क्या था? अरे भाई पकड़ा, इत्मीनान से भाई, आराम से करो। यस सर। है ना, पेशेंट भाग थोड़ी रहा है। That's totally depend upon about you, about yourself, what you have to do about. आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्या आपको कुर्सी लगा लो। ठीक है। अरे यार बहुत तुम लोग बुलवा रहे हो, पानी ना थोड़ी देर में पकड़ ली, जा कुर्सी पे बैठ सर जा। इसमें साउंड भी आता है, जैसे हल्का आता है ना, तुम आता है। नहीं तो सर मतलब अगर हम करें और ट्रीटमेंट के टाइम पर प्रेशर हमारा लग गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट हो गई? उसका पेन वहाँ पे है, नहीं मतलब उसका पेन कम हो जाएगा। सर इनका कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो उसका पेन बढ़ जाएगा ना, ये कहना चाह रहे ना। हाँ मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा इस रेंज पर आकर सेट हो गई? उसके लिए आपको तजुर्बे की जरूरत है। उस पर अंदाजे से प्रेशर लगाना पड़ेगा। नहीं, तजुर्बे की जरूरत है। आपका एक्सपीरियंस कितना है? जब आप किसी का पाल्पेट करोगे, नॉर्मल इंसान का पाल्पेट करके देखो, ठीक है? सुनो,
किसी और का कॉर्पेट नहीं करने देना, अपना जो बंदा हो, जैसे दानिश है, इसका कॉर्पेट करके देखो, कॉर्पेट बोन कहाँ है, कॉर्पेट करो, सीखो, ये सीखने की चीज़ है। क्या बहुत बढ़िया। नहीं सर, अपने में लपेटो पहले सर, वो हाँ जी, नुकसान तो घर में होगा। अच्छा मैंने अच्छा लग रहा है, बस चलो ठीक है। अगर आप बढ़िया बोल दिए ना, तब मेरा ये वर्कशॉप जो है कामयाब हुआ। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी करने से पहले सोचो। भाई साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। जो हम तरीका बताए हैं, भाई कोनो हड्डी को उठाना ऊपर है तो नीचे ठेल देगा तो क्या होगा, तो साला टूट गया, और टूट गया तो उसका जिंदगी खराब है कि नहीं। तो कभी भी आप वैसा काम नहीं कीजिए जो मतलब पेशेंट का अहित हो, है ना। आप कितना पढ़े लिखे हैं इससे माने नहीं लगता है। हाँ, दो चीज़ जरूर सीखना चाहिए आदमी को, दो चीज़ जरूर सीखो। ये नहीं कि हमारे पास ये डिग्री है, हम ऐसे करेंगे, किस मार्क का पढ़ेंगे, ये करेंगे नहीं। आप हमेशा वो काम कीजिए कि आपसे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड हम हालांकि बोल सकते हैं, सब लोग बोलता है, हालांकि कोई नहीं, आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं श्री राम सिंह हॉस्पिटल में हूँ, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। मैं एक सेशन का पूरा फुल बॉडी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करता हूँ 5000 रुपये, बोलिए 5000, और 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको उस सब पेशेंट का रिव्यू मेरे यूट्यूब में मिलेगा आपको। आप बात समझ गए। वो 5000 रुपया पेशेंट हंस के देते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर तो 12000 15000 लेते हैं। तो मेरा मतलब क्या है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि जो हम मतलब लोग क्या कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। हम बोले कि 5000, अब वो ऐसा नहीं है कि 5000 मैंने वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन आप कोई भी चीज़ करेंगे तो भाई एक प्रोटोकॉल तो रखना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। हम बिहार में भी हमारा सेंटर चलता है, मैं बिहार में भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जाके करता हूँ, ठीक है। तो जो बिहार में मेरा घर है, मैं वहाँ 3000 रुपये चार्ज रखा हूँ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का। फिजियोथेरापी का तो अलग है। जैसे यहाँ मैं श्री राम सिंह हॉस्पिटल में हूँ, मेरा कंसल्टेशन फीस 1000 रुपीज़ है। आप 1000 रुपीज़, कोई भी पेशेंट आता है तो जब 1000 रुपीज़ का पहले पेशेंट का पर्ची करता है तब मेरे पास आता है। अगर वो फिजियोथेरापी कराएगा तो 500 जो है वो चार्ज देगा। तो पहला दिन 1500, दूसरे दिन से 500, मतलब ये फिजियोथेरापी का। लेकिन मजे की बात देखो क्या हुआ, ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है, मैं क्या बताऊँगा। मैं 20-21 साल 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट में। अगर किसी के बैक का प्रॉब्लम, PIBD का प्रॉब्लम है ना, आपको नेक्स्ट व्हाट्सएप में मैं आपको पूरा PIBD बताऊंगा। अब आज समय नहीं है, बोलवाओगे तो मैं तो बोल दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब आज नहीं लड़ेंगे। सर एग्जांपल के लिए PIBD सुनो बताता हूँ मैं आपको। PIBD क्या होता है, क्यों होता है, हुआ क्यों, अरे वो हुआ क्यों, रूट कॉज क्या है। अरे हम मरीज को ठीक तो करते ही करते हैं, लेकिन जौन मरीज को हम ठीक कर दिए कमर के दर्द से, जिंदगी में कभी कमर का दर्द उसका हो ही नहीं सकता है। कब? जब तक नहीं हो सकता है जब तक वो मेरी बात नहीं समझ। क्योंकि ये सर्वाइकल बैक एक है क्या, दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। Just you should maintain your posture and there is no problem at all in your life. यस सर। लोग ये सोचते हैं कि अरे कमर में दर्द हो गया, पता नहीं क्या होगा, सर्जरी डॉक्टर बोल दिया है ना सर। हमारा मोटो क्या है, our first aim to rehabilitate the patient in our society. पेशेंट को पहले के जैसा बना देना ही मेरा काम है। I am physiotherapist. This is called physiotherapist. अगर कोई आपको यही बोले ना, आपको पता नहीं है, हालांकि ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं हमको, जिनकी मैं सीनियर है। न्यूरोलॉजिस्ट को तो मैं छोड़ता ही नहीं,
तू पढ़ के आया क्या, हम घास काट के आया क्या, कितना पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिखा है। तो हर चीज का ना एक लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन बियॉन्ड मत जाओ। तो सीधा कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं है भाई, आर यू फिजियोथेरेपिस्ट? नो, इफ you don't know about physiotherapy, why you are writing just you have to do this thing, are you physiotherapist? No. Why you prescribe only short therapy? Are you good with point? तो कुछ डॉक्टर्स ना वो समझते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होगा, या आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम प्राउड टू से आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। ये आपका जज्बा होना चाहिए। खाली बताइए, आप अपने प्रोफेशन को कभी भी नीचे मत दिखाओ। आप बीएमएस हो, आप होम्योपैथी हो, आप बीपीटी हो, आप एक्यूप्रेशर हो, यू प्राउडली से आई एम एक्यूपंक्चर मास्टर। यस ऑफ कोर्स, और मैंने बहुत सारे डिजीज का जो है इलाज किया है इससे। कोई आपको नजरअंदाज करे, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता। मैं दूसरे किसी में उंगली डालता नहीं, लेकिन मेरे में कोई उंगली डाले उसका उंगली काट लेते हैं, इसमें कहा है बिहारी आदमी। बात समझ गए? ये नहीं कि जब आप कुछ भी बोल दो, किसी को भी बोल दो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। चलो प्लीज कम टू द मेन पॉइंट। ये टेलबोन समझ गए जो आपका क्वेश्चन था? यस सर, यस सर। हेलो, अब टेलबोन कैसे ठीक होगा, कैसे करेंगे? दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बताऊंगा। देखिए, फिजियोथेरेपी और काइरोप्रैक्टिक में का अंतर है? कहता मुझे क्वेश्चन है जी, कितने लोग जानते हैं ये बात? तो बोलते हैं अच्छा काइरोप्रैक्टिक क्या है, अच्छा फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी तो सब कुछ जानता है, काइरोप्रैक्टिक क्या है ये बहुत लोग नहीं जानता है, लेकिन ये जरूर जानता है कि अच्छा वो चटकाने वाला है ना सर, यही बात है ना? फिजियोथेरेपी कब कराना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, काइरोप्रैक्टिक कब कराना चाहिए? कितना बढ़िया क्वेश्चन है सर। आपके तरफ से क्वेश्चन नहीं आया, मैं उससे क्वेश्चन राइज किया। देखिए, फिजियोथेरेपी क्या काइरोप्रैक्टिक है? फिजियोथेरेपी क्या काइरोप्रैक्टिक है? आंसर बोलिए। नहीं, नो। काइरोप्रैक्टिक क्या फिजियोथेरेपी है? ये दोनों का ना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसको समझना जरूरी है। समझे? हम क्या करते हैं, हम आपको अपना बात बताते हैं। अगर कोई पेशेंट पीआईबीडी का आ गया, सर्वाइकल का आ गया, या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी डिजीज उससे कोई ग्रसित है आ गया, तो हम उसको क्या करते हैं? फर्स्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट किस चीज के लिए एडवाइस करते हैं? एक्सरसाइज। अब बात समझिएगा क्यों? क्यों? अगर उसको कमर में दर्द है, गिर गया है, चोट लगा है, हो सकता है कि पीआईबीडी हो गया हो। पीआईबीडी क्या होता है पता है आपको? प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देखो ये क्या है, यहाँ समझो। दिख रहा है? यस सर। ये सर्वाइकल है, इसमें 7 बोन है, दिख रहा होगा? यस सर। ये थोरेसिक है या डोर्सल है? यस सर। ये नंबर है जो ग्रीन कलर वाला है। अब देखना, ये ग्रीन के बीच में ये ग्रीन बोन के बीच में कुछ गत्ता टाइप का दिख रहा है, वो क्या है? वही डिस्क है। बहुत बढ़िया। तो ये जो डिस्क होता है, ये डिस्क का प्रोट्रूजन हो जाता है। अब पहले समझिए कि प्रोट्रूजन क्या है। चीजें ना खोल के सीखो, खोल के। हम बोल रहे हैं नहीं से ऊपर जाए, मैंने गायब समझ नहीं आया ना। हम ऐसे स्टूडेंट थे, हम पटना पीएमसीएच के प्रोडक्ट हैं। कहाँ के? बैच टॉपर नहीं,
कॉलेज टॉपर, अटल बिहारी वाजपेयी का भी हम ट्रीटमेंट किया और राष्ट्रपति पुरस्कार भी हमको मिला। राजपाल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो ये जो मेन थीम को समझना जरूरी है। अब ये इसको समझना है, ये देखो बहुत बढ़िया है। यहाँ का नस दब गया, मान लीजिए, देखिए दोनों साइड से ये पीला पीला नस निकल रहा है, नर्व। अब ये निकल रहा है, तो जहाँ पे मान लीजिए एनाटॉमी समझिए, फिर मैं एनाटॉमी के बिहाफ पे मैं फिजियोलॉजी समझाऊंगा। ठीक है, समझा तो सर्जरी भी सकता हूँ, बट उसकी जरूरत नहीं है। हायर स्टडी पता सब है हमको। ठीक है, तो अगर कोई चोट लगा, कोई भारी सामान लेके ज़्यादा देर तक चल गए, या कोई भारी सामान ले उठाए और शरीर मैंने लूज है और उठा लिया, उसी में इसका प्रोट्रूजन। ठीक है, अब जब प्रोट्रूजन हुआ, ये खेल को समझिए। देखिए फिर वो जो तेल बोन वाला समझाए ना कि भाई केंद्र प्रेशर देना है, ये मालूम नहीं है तो आदमी का जान ले लोगे, उसी तरह से इसका भी खेल है पीआईबीडी का। ठीक है, अब पीआईबीडी में क्या होगा कि नर्व का कंप्रेशन हो गया, तो लोग क्या कराता है, सिंपल एक्सरे या एमआरआई कराएगा। हम किसी भी पेशेंट का एमआरआई नहीं कराते हैं। एंड टू बी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, ठीक है, आप पेशेंट को हमारे बेड पर रख दो, हम उसको एग्जामिनेशन कर लेंगे और हम एमआरआई में क्या आएगा लिख के दे देंगे। सारा उंगली में जादू है। वो जो टेस्ट करेंगे ना, बेबीनेस की चेक करो, एसएलआर चेक करो, ब्रीजिंग चेक करो, उसमें सब चीज पाएंगे। अब जो प्रोट्रूजन हो गया, मान लीजिए कि ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये जो गत्ता है, ये बाहर, इस पे इतना ना प्रेशर पड़ा ऊपर से कि बाहर ऐसे निकलता है। तब अब इधर से भी नस निकलता है, इधर से भी, तब ये जब पार्ट ऊपर उठ जाएगा, ऐसे दब गया, समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ हूँ बोलते, तो जब ये सटेगा, मान लो ऐसे देखो ना, मेरा एटीट्यूड देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उठाए, सामान उठाए, है, शरीर थोड़ा भी लूज रहा, टाइट से उठाए कुछ ना होगा, है? टाइट से तो आदमी लड़की को भी उठा लेता है, नहीं उठाता, लड़की के बारे में बड़ा हंसता है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो प्रोट्रूजन हुआ, तो अब प्रोट्रूजन हुआ तो इसका देखा जाता है कि साइट ऑफ लीजन क्या है, साइट ऑफ लीजन क्या है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो कितना खींचा, कितना प्रेशर उसको लगा, और कौन सा हॉर्न सेल्स इसका जो है डिविएट हो गया, ये भी आता है। एंटेरियर हॉर्न सेल गया कि पोस्टीरियर हॉर्न सेल गया, एमआरआई में तुम लोग देखते हो, है ना, कि कुछ लिखता है, कभी कुछ लिखता है, अरे सबका अलग अलग गेम है, और सारा गेम का इलाज 5 उंगली में। एमआरआई कुछ बोले, मरीज आ गया, करना क्या है मुझे, ठीक है। तो ये पीआईबीडी के केस में जो है कि देखा जाता है कि भाई कितना, तो कोई बोलता है यहाँ को रेफर्ड पेन जो है यहाँ से आता है, पीले की तरफ से आता है, यहाँ तक आता है, कोई दोनों साइड बताता है, कोई एक ही साइड बताता है। बहुत आराम से समझिए, अगर ये दोनों साइड देखिए, प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ, ये हड्डी, अब प्रेशर एग्जर्ट हुआ, एकदम बीचों बीच हुआ, तो दोनों साइड से जो है प्रोट्रूजन हुआ। झुक के किए एक साइड से, बात समझ रहे कि नहीं? झुक के किए एक साइड से होगा जी, ऊपर छत से कूदे, जंप, पूरा जंप, एक हड्डी पे दूसरा हड्डी पूरा प्रेशर, तो दोनों जगह पर आता है। गेम समझ आ रहा है कि नहीं? ताली बजाते रहे। होता क्या है कि जब तक आप उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ोगे ना, मतलब डायग्नोसिस, if you can't do diagnosis, you can't do anything.
Am I right? यस सर। अब डायग्नोसिस ही क्लियर नहीं है भैया साहब, हैं? जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं था तो कुछ नहीं, तो पहले डायग्नोसिस पेशेंट का एग्जामिनेशन करना सीखिए। कैसे एग्जामिनेशन करते हैं? पेशेंट के अटेंडेंट से हाउ टू टॉक विथ अटेंडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका प्रैक्टिस जमाने का। पेशेंट से खूब बढ़िया बतिया लीजिए, पेशेंट के अटेंडेंट से कुछ बातें नहीं कीजिए, फिर वो मरीज लेके आएगा, बुरा लग गया, होता है। अपने आप को एकदम नॉर्मल रखिए, हम्बल रखिए, सिंपल रखिए, और तब जाके पेशेंट से बात कीजिए। आप कभी भी, हमारे भी जितने पेशेंट होते हैं सब पेशेंट यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके चेम्बर में आने से आधा तो आप ऐसे ही ठीक कर देते हैं बात कर, आधा के लिए तो वो बेड पर लेटाते हैं, जो करना होता है करते हैं, आधा तो हम लोग ऐसे ही ठीक हो जाता है, आपके पास ही वही ठीक हो जाता है, तो क्यों बोलते हैं? और यही एक आर्ट है जो आपको सीखना है। और मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? मैं तो आपसे सीखने आया हूँ। एटीट्यूड ये रखिए कभी भी किसी को। सही है गलत? यस सर। राइट सर। मजा आ रहा है? यस सर। मुझे पौने 5 हमको लगा 3-5 हो गया। और क्या बोली है? क्या बोली? 420 नहीं, किस और बोली? 430 ऐसा किसी बोली? अच्छा वो मतलब टाइम ही हुआ था। हाँ। मैं आदत है ऐसी मजाक करने लगा जी था। सर। मेरी बातें नहीं, बुरा मैं- ना। मैं- हाँ दादी बेटा। तो कितना देर और है हमारे पास डॉक्टर? अभी तो 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं वो पेशेंट को कुछ बता दूं। अभी तक का जो सेशन हुआ किसको बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ऐसा सर। सर we want one more class. मैं हम एक और क्लास चाहते हैं आपसे, इतनी अच्छी यार क्लास तो जितनी मर्जी ले लें वैसे। और तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम सुपरफिशियल का सुपरफिशियल पर आ गया। हमें हम तो जितना गर्त में समुंदर में जाएंगे तो समुंदर में हम जाएंगे, उतना चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वही आदमी जा सकता है जो पढ़ के आता है, सब कोई नहीं है। PhD जब हम मास्टर्स से फिजियोथेरेपी कर लिए थे ना, तो मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है। एंड टू बी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू डॉक्टर साहब, जब हम PhD में गए तो हमको लगा अरे हम तो कुछ नहीं जानते। वो है PhD इतना आसान नहीं है। जब मास्टर्स की तो लगा कि जो हम सब कुछ जानते हैं, जब भी उसका नाम PhD है, हैं? उसको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब मैं MPD कर लिया था ऑर्थोपेडिक्स में, तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है फिजियोथेरेपी में। लेकिन जब हम PhD करने गए तो मुझे लगा कि अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। चलो 2 मिनट ब्रेक ले लें, फिर साले के लिए